Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all of you will be fine with the grace of Allah. This lecture is for class 8th students and for English literature. Students, today we are going to discuss chapter number 3 on the ocean. समंदर की सतह पर. On the ocean, it's basically poem and written by S.T. Coleridge, who was an English poet. Okay, look, first stanza. All in a hot and copper sky. All mean तमाम, इन में a hot गर्म and copper तांबे जैसे आसमान में. कहते हैं गर्म और तांबे जैसे तमाम आसमान में. The bloody sun, खून की तरह सुर्ख सूरज. एट नून, दोपहर के वक्त. राइट अप, खड़ा हुआ था. अबव, बहुत ऊंचा. द मैस, मस्तूल के ऊपर. डिड स्टैंड, खड़ा हुआ था. नो बिगर, ज़्यादा बड़ा नहीं था. देन द मून, चांद से. शायर पहले स्टेंजा में क्या बयान कर रहा है, क्या बता रहा है कि जब वो समंदर में सफ़र कर रहे थे ना, तो उस वक्त वो मतलब उस वक्त का वो वेदर बता रहा था कि उस वक्त वेदर जो है वो कैसा था. वो कहता है कि बहुत ज़्यादा जो थी वो गर्मी थी. सूरज आग बरसा रहा था. खून की तरह सुर्ख था सूरज दोपहर के वक्त. और वो बिल्कुल मैस्ट जो होता है ना, ये मस्तूल होता है. जो जहाज़ होता है ना, जहाज़ में एक पोल बड़ा सा होता है जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ होता है. इसको कहते हैं मैस्ट या मस्तूल. कहते हैं सूरज कहाँ खड़ा हुआ था. ये जो जहाज़ का मस्तूल है ना, इसके बिल्कुल ऊपर जो था वो ऊंचाई पे बहुत ऊंचा खड़ा हुआ था. और वो सूरज बहुत आग बरसा रहा था. और वो बिल्कुल कितना नज़र आ रहा था, चाँद की तरह. वो चाँद से ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि वो कितना था, चाँद के जितना ही गोल था. डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन. डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन जो था वो गुजरता चला गया. वी स्टक, हम मुंजमद थे. नोर ब्रेथ, ना ही सांस ले रहे थे. नोर मोशन, और ना ही हम हरकत कर रहे थे. शायर कहता है कि दिन के बाद दिन गुजरता जा रहा था और हम जो थे वो बिल्कुल मुंजमद खड़े हुए थे. हम ना सांस ले रहे थे और ना ही हम हरकत कर पा रहे थे. एज आइडल, हम ऐसे साकत थे. एज आ पेंटेड शिप, कहते हैं हम बिल्कुल ऐसे साकित थे कि जैसे एक तस्वीर पर बने बहरी जहाज़ की तरह बगैर हरकत किए हुए. ठीक है, यानी कि कहते हैं एक तस्वीर बनाई गई है. उसमें कौन सी तस्वीर बनाई गई है, एक शिप की, एक जहाज़ की. मतलब वो ज़ाहिर सी बात है, वो तस्वीर है, वो कोई असली वाला तो जहाज़ नहीं है ना, तो वो हरकत नहीं करेगा, वो बिल्कुल साकत होगा तस्वीर में. ठीक है, कहते हैं हमारी हालत भी उस वक्त बिल्कुल ऐसी ही थी कि जैसे तस्वीर में एक जहाज़ बनाया गया है और हमें उसमें जो है वो खड़ा कर दिया गया है. अपॉन अ पेंटेड ओशन, तस्वीर में बने हुए एक समंदर पर. कहते हैं हम बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे एक तस्वीर में ना ये पहले समंदर बनाया गया है, ठीक है ना, और फिर उस समंदर पर ही एक जहाज़ बना दिया गया है और वो बिल्कुल मोशनलेस हैं, बिल्कुल साकत हैं. हमारी कंडीशन भी उस वक्त ऐसी ही थी कि हम भी बिल्कुल साकत थे, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थे. ऐसे लग रहा था कि हम असली वाले मतलब असली वाला जो है ये समंदर नहीं है, ये असली वाला शिप नहीं है, बल्कि ये एक तस्वीरी समंदर है और तस्वीरी जहाज़ है. वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी एवरीवेयर. कहते हैं हर तरफ पानी ही पानी था. शायर के बयान करता है कि हर तरफ पानी ही पानी था. एंड ऑल द बोर्ड्स, और तमाम जो तख्ते थे, डिड श्रंक, सुकड़ गए थे. ठीक है, वो क्या बयान करता है, शायर कहता है जितने भी तख्ते थे वो सारे के सारे जो थे वो सुकड़ गए थे. बोर्ड मीन तख्ते, श्रंक मीन सुकड़ गए थे. वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी था, हर तरफ पानी ही पानी था. बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक भी कतरा नहीं था. अब ओशन है ना, ओशन तो डेफिनेटली हर तरफ पानी ही पानी था ना. वो बता रहा है शायर तीसरे स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में, कि हर तरफ जो था वो पानी ही पानी था और जितने भी तख्ते थे वो सारे के सारे सुकड़ गए थे. और वो कहता है हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन हमारे पीने के लिए इतनी बेइंतहा की गर्मी थी और हमारे पीने के लिए एक कतरा भी नहीं था. अब क्यों कतरा नहीं था पानी का पीने के लिए, क्योंकि वो जो समंदर का पानी होता है ना बेटे, वो सॉल्टी होता है, वो पीने के काबिल नहीं होता है. ठीक है ना. आप बॉक्स में देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपर स्काई. कहते हैं आप तांबे जैसे आसमान का मीनिंग जो है वो क्या है. इसका मीनिंग जो है वो ये है कि कॉपर स्काई मीन्स वेरी हॉट स्काई एट नून, के दोपहर के वक्त जो बहुत ज़्यादा गर्म आसमान होता है ना, उसको कॉपर स्काई कहते हैं. ठीक है, गर्मियों आजकल गर्मियाँ ही हैं, तो दोपहर में जो आसमान होता है उसको कॉपर स्काई ही कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब मोशनलेस. मोशनलेस यानी कि बेहिस्सो हरकत जो है, इसको पोइट कैसे डिस्क्राइब करता है, स्टैंजा 2 में पेंटिंग के ज़रिए से, बाय पेंटिंग के ज़रिए से डिस्क्राइब जो है वो करता है.
अच्छा जी, वाई देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक बिकॉज द ओशन वाटर इज़ सॉल्टी, क्योंकि जो समंदर का पानी था ना वो नमकीन था, वो सॉल्टी था, इसलिए वो पीने के काबिल नहीं था। ठीक है जी, ये जो पोइम है ना ये बेसिकली एक बहरी सफ़र है उसके बारे में है। शायर जो है वो सफ़र कर रहा है, उस सफ़र के दौरान जो है वो उसके शिप के साथ हादसा पेश आ जाता है। ठीक है जी, वो फिर अपनी सारी कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस करता है कि हम सारे बिल्कुल मोशनलेस बेहिस्सो हरकत हो गए थे कि जैसे हम जिंदा ही नहीं है, हम लाइफ नहीं है, हमारे अंदर जो है वो ज़िंदगी की ज़रा सी भी रमक नहीं है। ठीक है, फिर वो बताता है कि पानी भी कहीं भी हमारे पीने के लिए नहीं था, एक कतरा भी नहीं था और गर्मी इंतहा की थी कि चूँकि समंदर का पानी नमकीन होता है तो कहते हैं हम वो पी नहीं सकते थे। ये पोइम जो है बेसिकली सैमुअल टेलर कॉलरिज ने जो वो लिखी है। नीचे जो है वो शायर के बारे में थोड़ा सा वो बता रहे हैं, शायर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है जी, अबाउट द पोइट। एस.टी. कॉलरिज वॉज बोर्न इन 1772 एंड डाइड इन 1834। वॉज एन इंग्लिश पोइट। ये जो एस.टी. कॉलरिज है ना ये अंग्रेज़ी के एक शायर हैं, लिटरेरी क्रिटिक, ये अदबी नाफिस भी हैं एंड फ़िलासफ़र, और ये एक फ़लसफ़ी भी हैं। ठीक है, अमंग हिज पोइटिक वर्क्स, कहते हैं उन्होंने जितना भी शायरी का काम किया, यानी कि जितनी भी उन्होंने नज़में लिखी, जितना भी उन्होंने शायराना काम जो है वो किया है, इनके पूरे काम में उनका कौन सा काम ज़्यादा जाना गया है, ज़्यादा मशहूर हुआ गया है, ज़्यादा सराहा गया है या ज़्यादा तारीफ़ की गई है, कौन सा काम है उनका? एक ये पोइम है, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, कदीम जहाज़रान की नज़्म। ठीक है जी, ये मतलब ये जो है ना द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, इसी में से ये 3 स्टैंजास जो है वो इस नज़्म में लिए गए हैं, जो आपकी बुक में शामिल किए गए हैं, जो आज हमने पढ़ी है। एंड कुबला खान, ठीक है, ये दो जो हैं मतलब जितना भी इन्होंने आज तक शायरी का काम किया है ना, इसमें इनके ये 2 काम ज़्यादा मशहूर हुए हैं। द राइम, ये 2 नज़में जो हैं ज़्यादा मशहूर हुई हैं, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर एंड कुबला खान, ये 2 नज़में जो हैं वो ज़्यादा फेमस हुई हैं। आर द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड वेल नोन पोइम्स। मोस्ट अप्रिशिएटेड मीन सबसे ज़्यादा सराहा गया है, ये सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई है। एंड वेल नोन, या सबसे ज़्यादा मशहूर हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा मकबूल हुई हैं पोइम्स, नज़में। कहते हैं ये जो एस.टी. कॉलरिज है ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के बहुत बड़े शायर हैं, इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। इन बहुत सारी नज़मों में इनके जो जो ज़्यादातर पसंद की गई हैं या जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं वो एंशियंट मैरिनर है एंड द कुबला खान, ये दोनों हैं। ठीक है जी, बायोग्राफी लिटरेरा इज़ हिज मेजर प्रोज वर्क। ठीक है, अदबी सवानिया ने जो है, ठीक है, सवानिया हयात का अदब जो है, बायोग्राफी मीन होता है सवानिया हयात, लिटरेरा मीन होता है अदब। कहते हैं सवानिया हयात का जो अदब है इज़ हिज मेजर प्रोज वर्क, ये वाला जो है, ये बायोग्राफी लिटरेरा सवानिया हयात का अदब, ये इनका नसरी काम है। प्रोज मीन नसर होता है, ये इनके नसरी काम में सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नसर में और भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने अदब में भी काम किया होगा, जिस तरह नज़में लिखने में बहुत काम किया और इनकी ये 2 नज़में ज़्यादा जो है वो मशहूर हुई हैं। इसी तरह सवाने उमरी में भी इनकी जो है ना ये काम ज़्यादातर जो है वो मशहूर हुआ है, इसको ज़्यादातर जो है वो सराहा गया है, या इसको ज़्यादातर पसंद किया गया है। ठीक है, अब शायर के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, ऊपर नज़म के बारे में बता रहे हैं। ऊपर हमने पढ़ा अबाउट द पोइट, शायर के बारे में पढ़ा, अब है अबाउट द पोइम। अब असल में नज़म के बारे में है कि ये नज़म किसके बारे में, ये एक समंदरी सफ़र के बारे में है। उस सफ़र के दौरान जो मुश्किलात जो थी वो उसको मल्लाह को पेश आई थी, सेलर को पेश आई थी, उसने वो मुश्किलात जो है वो डिस्कस की। पहला वेदर को डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा गर्म था, उसमें सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है जी, और दूसरा उन्होंने अपनी उसको बताया कि हम किस तरह से जो थे वो साकत और मुंजमद हो गए थे, कि हम बिल्कुल एक तस्वीर की तरह लग रहे थे, हम लग ही नहीं रहा था कि हम जिंदा इंसान हैं। और थर्ड में उन्होंने बताया है कि हमारे पीने के लिए पानी का कोई सिंगल ड्रॉप नहीं था, पानी का कोई एक कतरा भी नहीं था कि हम वो पी सकते। कहते हैं सफ़र के दौरान हमें बहुत ज़्यादा, मुझे और मेरा जितना भी अमला था उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना
पढ़ा था। अच्छा जी, अब है अबाउट द पोइम, नज़्म के बारे में। दीज स्टेंजास, ये जितने भी ऊपर हमने स्टेंजास पढ़े हैं, शेर पढ़े ही हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम एस.टी. कॉलरिज पोइम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये किस पोइम में से लिए गए हैं? इसमें से, जो भी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि ये नज़्म जो है कदीम जहाज़रान की नज़्म, ये जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, इसमें से ये स्टेंजास जो 3 है ना, वो इस नज़्म में से लिए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइम, इन्फ्लुएंशियल मीन बहुत बाअसर या बहुत ज़्यादा मशहूर या बहुत ज़्यादा मनपसंद नज़म है इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान में या अंग्रेज़ी ज़ुबान में। ये जो है ना द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये बहुत ज़्यादा मनपसंद जो है वो नज़म है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। दिस पोइम, ये नज़्म जो है, इज़ अबाउट, बारे में है, एन ओल्ड सेलर, एक बूढ़े मल्लाह के बारे में है, हु नरेट्स, जो कि बयान करता है, हिज लॉन्ग स्टोरी, अपनी बहुत लंबी कहानी को, अबाउट अ वॉयज, एक समंदरी सफ़र के बारे में, इन विच, जिसमें हिज एंटायर मीन सारा, क्रू मीन अमला, वॉज किल्ड, इस समंदरी सफ़र में उसका सारा जो अमला था ना वो मर गया था, कोई भी उसमें नहीं बचा था। इसी वजह से वो यहाँ पर ये देखे ना, वी स्टक कहते हैं, हम मुंजमद थे, एज आइडल, हम बिल्कुल साकत थे। कैसे कि जैसे एक तस्वीर में समंदर बनाया होता है और उस समंदर में जो है वो एक जहाज़ बना दिया गया होता है, तो वो बिल्कुल साकत होते हैं ना, उनमें ज़िंदगी की कोई रमक नहीं होती। इसी वजह से उसने सेकंड स्टैंजा में जो है वो अपने आप को मुंजमद और साकत कहा है, क्योंकि वो जो समंदरी सफ़र था ना, उस समंदरी सफ़र के दौरान वो मतलब उसका जितना भी अमला था, एक तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुसीबतें तकलीफ़ें बर्दाश्त की और दूसरा उनमें से कोई भी नहीं बच पाया था, वो सारे के सारे मर गए थे। इन द गिवन स्टैंजास, ये जो स्टैंजास ऊपर दिए गए हैं, द नरेटर, जो बयान करने वाला है, नरेटर कौन है? एस.टी. कॉलरिज है, सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है वो नरेटर है, वो बयान कर रहा है। एक्सप्लेन, वजाहत करता है, द हार्डशिप, सख्तियों की, तकलीफ़ों की, एंड डेंजर्स, और ख़तरात की, दैट दे इनकाउंटर मीन, जो कि उन्होंने झीले, या इनकाउंटर मीन होता है सामना किया, ड्यूरिंग द सी वॉयज, समंदरी सफ़र के दौरान। इन स्टैंजा में असल में जो शायर है वो समंदरी सफ़र के दौरान जो जो उनको मुश्किलात पेश आई, जो जो ख़तरात का उनको सामना करना पड़ा, उन सब को जो है वो इस पोइम में बयान करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटे ये नज़म जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पेज जो है वो ग्लॉसरी का है, उसमें वर्ड्स मीनिंग जो है वो कुछ दिए हुए हैं। इसमें नंबर 1 है कॉपर स्काई, तांबे जैसा गर्म आसमान। द स्काई वॉज लाइक अ शीट ऑफ कॉपर, ऐसा आसमान जो तांबे की शीट की तरह नज़र आए, ठीक है। ब्लडी, खून आलूद, लाइक ब्लड, खून की तरह। स्टक मीन चिपक जाना या साकत हो जाना या मुंजमद हो जाना। नोर ब्रेथ, ना ही सांस लेना। नोर मोशन, ना ही हरकत करना। इंडिकेट दैट एवरीथिंग वॉज मोशनलेस ऑन द ओशन, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि समंदर पर हर चीज़ जो थी वो साकत थी या वो साकन थी। एज आइडल, ऐसे साकत। एज अ पेंटेड शिप, जैसे एक तस्वीरी जहाज़ होता है। अपॉन अ पेंटेड ओशन, एक तस्वीरी समंदर पर। एज मोशनलेस, बिल्कुल ऐसे बेहिस्सो हरकत। एंड स्टिल, और साकत। एज द शिप, उस जहाज़ की तरह। एंड द ओशन, और उस समंदर की तरह। इन अ पेंटिंग, जो कि एक तस्वीर में होते हैं। कहते हैं जी मतलब इतने साकत हैं हम बिल्कुल कि जैसे एक तस्वीर में पहले एक समंदर बनाया गया होता है और उस फिर समंदर पर एक जहाज़ की तस्वीर जो है वो बना दी गई होती है और तस्वीर में समंदर और जहाज़ बिल्कुल मोशनलेस और स्टिल हैं। इसी तरह जो है वो शायर बताता है कि दौरान सफ़र जब हमारे साथ ये हादसा, ये ट्रेजेडी पेश आ गई थी, तो हमारी हालत भी उस तस्वीर में बने हुए जहाज़ की तरह हो गई थी, जो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत था, जो हरकत नहीं कर सकता था, जिसमें ज़िंदगी की कोई भी रमक नहीं थी। ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप बेटे आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ये पोइम समझ में आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ऑलवेज स्टे ब्लेस।